PLR स्टोरी में मैं 3 चीज़ें कवर कर रही हूँ इस क्लाइंट की। पहला, इनका बर्थ मार्क। दूसरा, इनको सांप से डर क्यों लगता है। बता दूं कि इस जीवन में ये सांप से, स्नेक से बहुत डरती हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो ये डर क्यों लगता है। हालांकि ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं आई थी, इन्होंने बस इतना बताया था कि इनको डर लगता है। रीज़न इसमें पता चला आगे। तीसरा, इनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये अपने बेटे से कुछ बातें कंफर्म करना चाहती थी, वो चीज़ें इनको देखना था। ये इम्पॉर्टेंट, बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो कवर हुई है, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर के इस PLR को किया गया है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे शरीर पे जो बर्थ मार्क होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं उसे अपने पिछले जीवन की किसी न किसी याद या किसी न किसी रीज़न की वजह से कैरी कर रहे होते हैं, बट उनको नहीं पता होता है। हो सकता है आपके शरीर पे भी कोई बर्थ मार्क हो, बट आपको नहीं पता। हम ये मान लेते हैं कि ये निशान तो जन्म से ही है, बट क्यों है हम ये नहीं जान पाते। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जिनका मैंने PLR किया। उनकी उम्र अच्छी खासी है, शी इज़ इन हर लेट 50s, वो 60 के करीब हैं। आज तक उन्हें नहीं पता था कि उनको ये बर्थ मार्क जो है वो क्यों है। वो बस ये जानती थी कि जन्म के साथ उनको ये चीज़ें थी। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरा एक PLR था जिसको कि मैंने दिसंबर के मंथ में अपलोड किया था। मैं यहाँ पे उसको डाल दूँगी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि एक राजकुमारी होती हैं जो बहुत ही निडर होती हैं, बिल्कुल निर्भीक होकर सारे काम करती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजा रानी रोकते रहते हैं फिर भी जंगलों में जाना, शिकार करना, या किसी की हेल्प करनी है तो दौड़ के जाना, मतलब कुछ सोचना ही नहीं, घोड़ा लेके निकल जाना। उनकी जो हत्या कर दी गई थी राजपाट के लिए, वो वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसमें मैं एक बात नहीं बता पाई थी। ये मुझे वीडियो बनाने के बाद जब उस महिला से मेरी दोबारा कांटेक्ट में बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं इसको ऐड नहीं कर पाई थी उस वीडियो में। तो उनका ये कहना था कि जब उन्होंने ये वीडियो को देखा था तो वो वापस से बहुत इमोशनल हो गई थी, और तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनको बर्थ मार्क भी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से तलवार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, और मृत्यु के बाद उन्होंने देखा था कि उनको जानबूझ के मारा गया है। तो जिस जगह पे उनको तलवार मारा गया था, एग्जैक्टली उसी जगह पे उनको बड़ा सा काला स्पॉट है, जो तलवार का निशान होता है ना, ये इस तरीके से तलवार लगा और अंदर गया था, वो बड़ा सा स्पॉट उनको वहाँ पर है, ब्लैक कलर का। तो उनका कहना था कि बचपन से ये स्पॉट उनको है, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये क्या है। हमें नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को रहता है, लेकिन जब सेम उसी प्लेस पे उन्होंने ये फील किया था, बॉडी के उस पार्ट पे, कि तलवार मारा गया है, तब जा करके, हालांकि उस दिन तो उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी। वीडियो बन जाने के बाद जब वीडियो देखा, और होता है कि जब कोई चीज़ें हम देखते हैं तो हमें स्ट्राइक करता है, तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका वीडियो देखने के बाद मैंने जब उस जगह को फील किया कि हाँ मुझे यहाँ लगा था, तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर तो मुझे ऑलरेडी बर्थ मार्क है। तो चूँकि वीडियो बन चुका था, सर्कुलेट हो चुका था, काफ़ी सारे लोगों ने इसे व्यू कर भी लिया था, तो उसमें फिर इसको अपलोड करने का कोई मतलब नहीं था। तो उसको मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये महिला जो है ये अपने लेट 60s में है, लेट 50s में है, 60 के करीब इनकी उम्र है। इन महिला के साथ बात यह है कि इनका इकलौता बेटा ख़त्म हो चुका है और ये बहुत परेशान रहती हैं। इनकी 2 बेटियां हैं। महिला की हालत देख के मुझे वैसे भी ऑब्वियसली, मतलब एक मदर की हालत समझा जा सकता है कि एक माँ पे क्या बीतती है। उनके बेटे की आयु 28 साल थी और एक एक्सीडेंट में वो मारा गया था। तो वो ये जानना चाहती थी कि क्या उनका बेटा उनकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि कहीं कहीं से उनको पता चल रहा था कि बेटे का पुनर्जन्म हो चुका है। इस तरह की बातें उनको आ रही थी, तो PLR के थ्रू ये सारी चीज़ें जानना चाहती थी। तो जब उनका PLR हुआ तो एक चीज़ उन्होंने सबसे पहले देखा, वो अपने आप को एक राजघराने में देखती है, जयपुर में देखती है। वो राजघराने से बिलोंग करती है और राजस्थान में अपने आप को देखती हैं। वो देखती है अपनी एज भी, वो लगभग 35 के आसपास देखती है उस जीवन में, और राजघराने से है तो उनके कपड़े भी वैसे ही है जो मतलब जनरली राजकुमारियों के कपड़े होते हैं, रानियों के कपड़े होते हैं, उस तरह के कपड़े में है। वो अपने आप को देख रही हैं और वो अचानक से ये देखती है कि उनको सांप ने काट लिया है।
सांप ने काट लिया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। मैं उनको देखने के लिए बोलती हूँ कि आप देखिए कि आखिर वो सांप ने आपको एक्चुअली में सांप ने काटा है गलती से या फिर किसी का छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इतने पीएलआर करती हूँ, मुझे वो षड्यंत्र वगैरह भी नज़र आता है, दिखता रहता है कि जानबूझ करके मार दिया गया राजपाट या जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ों के लिए। तब इन्होंने देख के बताया कि नहीं, किसी का भेजा हुआ नहीं था, गलती से काट लिया था इनको, इनका पैर पड़ गया था या जो कुछ हुआ था, सांप ने इनको डस लिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जैसे राजघराने की रानियों को, राजकुमारियों को विदा किया जाता है, वैसे ही पूरे तैयारी के साथ, शानो शौकत के साथ इनकी विदाई की जा रही थी। और विदाई के समय इनको जस्ट यहाँ पे बहुत गहरा लाल टीका लगाया गया था, बहुत गहरा लाल टीका। ये अपने आप को देख रही है, फील कर रही है, वो उस तरीके से तैयार किया गया और हर चीज़, और यहाँ पे बहुत गहरा लाल टीका इनको लगाया गया था। और ये सडनली बोलती हैं कि वही बर्थ मार्क वो कैरी कर रही हैं। एक बात मैं और बता दूं कि इस जीवन में उनको सांप से बहुत डर लगता है, सांप से बहुत डर लगता है। जब मैं ये पीएलआर कर रही थी तो उनका एक ये भी रीज़न था कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे पीएलआर के दौरान सांप नहीं दिखना चाहिए, ये उन्होंने मुझे बोला, अदरवाइज़ मैं डर जाऊंगी। तो खैर मैंने उनसे कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त आपके साथ रहूँगी। और इस तरीके से मैंने उनको दिलासा दिया कि मतलब आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सांप नहीं देखना चाहती तो सांप नहीं दिखेगा, अगर दिखेगा भी तो मैं उसे कंट्रोल कर लूँगी। तो फिर उन्होंने किया, तो उनको यहाँ पर ये पता चला कि उनको सांप से इतना डर क्यों लगता है। उनको सांप से इतना डर इसलिए लगता था क्योंकि पिछले जन्म में उनकी मृत्यु सांप के काटने से ही हुई थी, और सांप को लेकर के इस जीवन में वो बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा वो डरती हैं। तो ये रीज़न पता चल गया कि सांप के इसी वजह से वो डरती हैं। बर्थ मार्क जिसको उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, अब वो धीरे धीरे करके, चूंकि अब इतनी इनकी उम्र हो चुकी है तो वो निशान थोड़ा हल्का हो गया है। लेकिन इन्होंने बताया कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये निशान बहुत ही गहरा रेड था। इनकी माता और सारे लोग बोलते थे कि इतना गहरा निशान ये लेके आई हैं। कुछ तो मतलब पुराने ज़माने के लोगों को वैसे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती भी थी, तो वो उनका कहना था कि अब निशान बहुत दिन तक रहा। अभी कुछ दिनों से, अब चूँकि उनकी एज भी हो गई है, धीरे धीरे करके वो निशान हल्का होता गया, लेकिन उनको बिंदी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना गहरा रेड निशान वहाँ पे था। तो यहाँ पे इनको दो बातों का पता चला कि सांप काटने से मृत्यु हुई थी, इसीलिए उनको सांपों से बहुत डरती है वो। इवन की पीएलआर में भी वो चाहते थे कि उनको सांप नहीं दिखे, उनको इतना डर लगता है। उनका ये लाल निशान क्यों है ये पता चल गया उनको। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जो उनके इकलौते बेटे के बारे में उनको जानना था, तो उनको इनके इकलौते बेटे से मैंने मिलाया। बेटे को उन्होंने देखा, बेटे को गले लगाया पीएलआर के दौरान, और महिला इस दौरान बहुत भावुक हो गई थी, बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली, मतलब ये तो कहने की बात ही नहीं है। फिर उन्होंने बेटे से पूछा तो बेटे ने बताया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। तो महिला को खैर कहीं कहीं से ये बातें वैसे भी, क्योंकि महिला के घर में उनका नाती पैदा हुआ था, उनकी बेटी को बेटा हुआ था, और उसकी सारी बातें, हर चीज़ उनके बेटे से मिलते जुलते, चेहरा, उसका पसंद, हर चीज़ इनकी नाती से मिलती है। इनके बेटे को मरे हुए 3 साल हुए हैं और नाती को जन्म लिए हुए 10 महीने हुए हैं। तो इनको, और बेटा हमेशा कहा करता था कि मैं वापस आ रहा हूँ, सपने में, सपने के माध्यम से ये संदेश वो दिया करते थे कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो इस वजह से वो देखते, और नाती के सारे लक्षण, सारे गुण, सब कुछ, चेहरा वगैरह बेटे से ही मिलता है। तो इन लोगों को पहले से ही अंदाज़ा था, क्योंकि सपना भी आया था कि ये वही है। बेटे ने कन्फर्म किया कि हाँ मैं आ चुका हूँ, मतलब अपने नाती के रूप में आ चुका हूँ। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर हुई। फिर इन महिला ने इनके पिता का भी देहांत कई सालों पहले हो गया था। तब इन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी की बेटी है, मतलब जो नातिन हुई, वो इनके पिता ही नातिन के रूप में जन्म लिए हैं। वही उनको भी इन्होंने पहचाना, आइडेंटिफाई किया, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब इन्होंने राजघराने में अपने पिता को देखा था तो मैंने उनको आइडेंटिफाई करने कहा क्या वो इस जीवन में साथ हैं, तो वो इनकी नातिन के रूप में इनको दिखे कि हाँ वही नातिन के रूप में जन्म लिए हैं और बेटा नाती के रूप में जन्म लिया है। तो इस तरीके से ये महिला सबको देख पाती हैं, अपने बेटे से भी मिल पाती हैं। तो एक चीज़ और इन महिला की कहानी थी कि क्या मेरे बेटे की याददाश्त तो वापस आ जाएंगी, क्योंकि चूँकि वो चाहती है कि उनके नाती को सब कुछ याद आ जाए।
तो मैंने कहा कि आप खुद ही बेटे से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। तो वो बेटे से पूछती भी है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता कि याददाश्त वापस आएगी कि नहीं आएगी। प्रकृति के हिसाब से याददाश्त वापस नहीं आना ही ठीक रहता है, बट चूंकि एक माँ है, माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं, तो ईश्वर के आगे कुछ भी हो सकता है, ईश्वर की मर्जी से कुछ भी हो सकता है। ये तो खैर आगे की बात है। तो इन्होंने अपने बेटे से पूछा भी, लेकिन बेटा मुस्कुरा के रह गया। याददाश्त आने की बात पे उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगर वो कोई रिप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब है कि प्रकृति के खिलाफ वो भी नहीं जा सकते, वो भी इसका रिप्लाई नहीं कर सकते। इस तरीके से ये PLR ख़त्म हुआ, जहाँ पे महिला अपने साथ अपने बेटे से भी मिल पाई, उनसे बातें कर पाई, बेटे के गले लग पाई, उनके पूछ कंफर्म कर पाई कि क्या तुम्हारा पुनर्जन्म सच में हो गया है। सपनों के माध्यम से उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, मैं नाती के रूप में आ चुका हूँ, बहन के बेटा के रूप में आ चुका हूँ। निशान क्यों है, बिंदी जैसे लाल गहरे दाग क्यों हैं निशान, और सांपों से इतना क्यों डरती है। ये PLR स्टोरी वैसे तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई थी, थोड़ी सी पुरानी बात भी हो गई है, थोड़े समय बीत गए हैं इसको, क्योंकि हर दिन PLR होता रहता है, इस हिसाब से ये थोड़ा पुराना भी हो गया है। लेकिन इस PLR को देख करके और एक मदर के दर्द को महसूस करके आज भी मतलब मुझे जब उस मदर का चेहरा याद आता है तो मैं भी अंदर से भावुक हो जाती हूँ। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी उनके मन को शांति मिले, सुकून मिले, और जो भी जीवन ईश्वर ने दिया है, जितना भी दिया है, वो आगे अच्छे से बीत सके। PLR कराने से बहुत सारी चीज़ों के बर्डन हमारे कंधे से उतर जाते हैं। कभी बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। उम्मीद है ये PLR आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।